कलियुग में श्राप क्यों नहीं लगता? कलियुग में श्राप क्यों नहीं लगता है? पूरी जानकारी विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार। श्राप और पाप मनुष्य के जीवन में कैसे प्रवेश करता है? कलियुग में मनुष्य के कर्महीन होने के कारण उनके द्वारा कही गई बातें सच नहीं होती है। कर्महीन होने के कारण मनुष्य के तपोबल में कमी आई है, जिसके कारण कलियुग में किसी इंसान पर भी श्राप का असर नहीं होता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार कलियुग का प्रारंभ आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व माना जाता है और यह लाखों वर्ष तक चलेगा। पंडित इंद्रमणि घनश्याम के अनुसार वर्तमान में कलियुग का समय है। विष्णु पुराण में कलियुग के बारे में उल्लेख मिलता है कि कलियुग में जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे लोग और भी अधिक पापी होते जाएंगे। इसलिए कलियुग में किसी को भी श्राप देना अनुचित है, क्योंकि कलियुग में कोई भी मनुष्य पूर्णतः श्रेष्ठ नहीं है। सभी मनुष्यों ने कभी न कभी मन, वचन, कर्म से किसी न किसी को चोट पहुंचाई है। शास्त्रों के अनुसार झूठ बोलना भी पाप की श्रेणी में आता है। ग्रंथ पुराणों के अनुसार पहले ऋषि महात्मा के पास अपार शक्तियाँ होती थी, जिनका वे दुरुपयोग नहीं करते थे। इसलिए उनके द्वारा दिया गया श्राप का असर भी होता था। लेकिन कलियुग में पाप अपनी चरम सीमा पर है, जिसके कारण श्राप का कोई असर नहीं होता है। इसका कारण है कि लालच, इंसान का लालच इतना बढ़ गया है कि वो पाप की दुनिया की ओर बढ़ता जा रहा है। कलियुग से पहले लोगों में लालच नहीं था और एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना थी। कलियुग में ऐसा नहीं है। यहाँ इंसान अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए कलियुग में पाप बढ़ रहा है। अधिकतम आयु 6 वर्ष तक के बच्चों को पाप नहीं लगता है। सतयुग में ऋषि मुनियों का अपार शक्ति था। ऋषि मुनि अपने शक्ति को कभी भी दुरुपयोग नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर कोई मुझे श्राप दे देगा तो उसे भुगतना पड़ेगा। और उस समय श्राप का असर इतना तीव्र था कि श्राप का असर शुरू हो जाता था। उस समय सिर्फ ऋषि मुनियों को ही नहीं, आम इंसान भी पूर्ण आत्मा थे। उन्होंने भी घोर तपस्या करके भगवान के नाम का जाप करके शक्ति प्राप्त करते थे। ऐसे अपार शक्ति अपने अंदर कभी किसी का बुरा नहीं करते थे, सदैव दूसरे की भलाई के लिए ही सोचा करते थे। और यह सब दिव्य शक्ति कहा जाता था। दिव्य शक्ति बुराई से लड़ने की क्षमता होती थी। अगर आप खुद ही बुरे करने लगेंगे तो आपके अंदर दिव्य शक्ति धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। सत्य, त्रेता, द्वापर तीनों युग में न तो पाप होता था और न ही किसी के लिए कोई कानून बनाया गया था। अगर आप पाप होता था तो उसे नाश करने के लिए भगवान स्वयं इस धरती पर अवतार लेकर उसे नष्ट कर देते थे। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को कहा था कि 3 युग में तो इंसान पाप नहीं किया था, मगर इस कलयुग में खूब पाप करने वाले हैं।
अब इससे छुटकारा पाने के लिए एक ही उपाय है, श्री हरि का नाम ले लो। पापी आत्मा इस धरती पर सबसे अधिक रहेंगे, जिसके कारण किसी को भी शराब का प्रभाव जल्दी बढ़ने वाला नहीं है। इस कलयुग में पूर्ण आत्मा मिलना बहुत मुश्किल है। इसके लिए समय का इंतज़ार करें, आप खुद समझ जाएंगे। भगवान अभी भी हैं और उस समय भी थे, आने वाले समय में भी भगवान रहेंगे। उस परमात्मा पर भरोसा करें। जो व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा करते हैं, उस व्यक्ति पर ईश्वर हमेशा नज़र बनाए रखते हैं। आप जो भी कहेंगे सत्य कहेंगे। इसके लिए आपका हर शब्द बाण की तरह होती है, जहाँ उस पाप का दंड का भागीदार बनता है। अधर्म का जीत कभी नहीं होती है, न ही उस समय हुआ था और न ही अभी होंगे, न आने वाला समय में होंगे। अधर्म का साथ अगर आप देते हैं तो आप भी पाप के भागीदार बन जाते हैं। यदि आप धर्म के मार्ग पर डटे रहते हैं तो आप अधर्म को श्राप देकर दंडित अवश्य कर सकते हैं। मनुष्य के जीवन से जो कुछ भी निकलती है, सीधे आत्मा पर प्रहार करते हैं। भले ही आप उसे देख नहीं पाते हैं, लेकिन आपकी आत्मा पर बहुत बड़ा चोट लगता है, जो उन्हें एक न एक दिन श्राप का दंड जरूर मिलता है। प्रिय मित्रों, यह आपके लिए छोटा सा जानकारी आपको पसंद आया हो तो कमेंट अवश्य करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।